हाँ जी, एक और नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस खूबसूरत लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। और एक बात ध्यान रखना कि मैं जो समझाता हूँ मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना। मैं जिस तरीके से मेरे तरीका जो समझाने का होता है उस पर आप ध्यान देना, आपकी डेफिनेशन अपने आप बन के निकल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स होता क्या है समझना कि किसी भी लंबवत पृष्ठ ले लो। जैसे एक बात मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये एक नोटबुक है, ठीक है, इसको ऐसे लंबवत रख दो और विद्युत बल रेखाएं ऐसे पार हो रही, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो किसी भी लंबवत बंद पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं निकलती हो उसी विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक बात बताता हूँ कि एक पाइप है बड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड, ये अंदर चला गया, इसको निकाल लेते हैं। जैसे एक बड़ा सा पाइप है और आप पानी डाल रहे हो, ठीक है। अब जितना ज़्यादा पानी जा रहा है उतना ही आगे निकल रहा है। इसका मतलब किसी भी लंबवत पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हो उसी को अपन बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। बात समझ में आई नहीं आई? एक पृष्ठ ले लिया और एक लंबवत हो गया, और इससे जितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। बात समझ में आई हो तो ओके कर देना वहां से, ठीक है। चलिए, ये ले लिया एक मैंने पृष्ठ, ठीक, और इसको लंबवत रख दिया और इससे विद्युत बल रेखाएं मैंने बाहर निकाल दी। ये लीजिए सर, ये कुछ विद्युत बल रेखाएं मैं बना लेता हूं और ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है। बस ये जो सारी विद्युत बल रेखाएं हैं बाहर निकल रही हैं, उनकी संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई हो तो ओके कर दे दी, ठीक। तो डेफिनेशन यहाँ चल रही है, लिख लेना, बाकी आप मन से बनाओ कि किसी भी लंबवत बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। बात पकड़ में आ गई हो तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक। चलिए सर, इसके फॉर्मूले बना लीजिए। अच्छा, इसको दिखाते किससे? इसको फाई ई से दिखाते। ये फाई और यहाँ पे ई लगा दिया, विद्युत फ्लक्स। और एक आपके फाई भी आएगा आगे चल के, वो चुंबकीय फ्लक्स के लिए आएगा, ठीक है। अभी आपको ध्यान नहीं रखना, आपको विद्युत फ्लक्स ध्यान रखना है, ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। समझना इसके फॉर्मूले में आपके एक तो ऐड होता है इस पृष्ठ का एरिया, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझना, ये जो फ्लक्स होता है वो किस पे निर्भर करता है? इसके क्षेत्रफल पे, पृष्ठ के क्षेत्रफल पे। यानी कि समझना मेरी बात, ये छोटी सी कॉपी है, छोटी सी नोटबुक है तो कम विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। इसी जगह अगर मैं बड़ी नोटबुक ले लेता हूं, ये लीजिए सर, ये बड़ी नोटबुक आ गई, छोटी नोटबुक से कम विद्युत बल रेखाएं निकली, बड़ी नोटबुक से ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकली। इसका मतलब इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी और उतना ही ज्यादा फ्लक्स बनेगा, ठीक। और एक किस पे निर्भर करता है? ये एक ये ई, यानी विद्युत क्षेत्र कितना है, यानी सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। कितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र लगा रखा आपने, इस पे निर्भर करता है, ठीक। चलिए इसको सही ढंग से लिख लेते हैं। फाई ई बराबर, मतलब समानुपाती है, ये समानुपाती ए डॉट ई, ठीक है, या फिर ई ए, ठीक है। आपके बुक में आपको ई ए की जगह एस भी मिल सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप यहाँ इस फॉर्मूले को ई एस भी लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ए का मतलब भी क्षेत्रफल, एस का मतलब भी क्षेत्रफल है, ठीक। इसी फॉर्मूले को सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो देखना, बहुत इजी वे में लिख लेंगे, पर इसको थोड़ा समझना। सीधा रटते हैं लोग बाग, ई डी ई डॉट ई ए कोस थीटा, सीधा अपन रटेंगे नहीं, इसको निकालेंगे। देखना, यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन लेता हूँ। स्थिति फर्स्ट स्थिति में क्या ले रहा हूं मैं, देखना। आपको इसके लिए एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि किसी भी पृष्ठ का जो पृष्ठ सदिश होता है, ये एक पृष्ठ है, इसके हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत इधर होगा। अगर इसको ऐसा रख देंगे तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा हमेशा, ठीक है। पृष्ठ सदिश की बात करेंगे, ठीक है। स्थिति फर्स्ट की बात करते हैं। मैंने पहले मान लीजिए सबसे पहले इसको ऐसे रख दिया, इस पृष्ठ को यूं इस तरह से रख दिया, ठीक है। तो अब देखो, ये इतना सा पृष्ठ रहता है और ऐसे विद्युत बल रेखाएं जा रही, क्या इसको चीर के जाएगी? अभी
अगर यही ऐसे होता तो विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा जाती, लेकिन ऐसे तो विद्युत बल रेखाएं जाएगी नहीं, विद्युत बल रेखाएं जाएगी नहीं तो विद्युत फ्लक्स जीरो होगा। मैंने बताया था ना कि जितना ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं पास होगी उतना ही ज़्यादा विद्युत फ्लक्स रहेगा, लेकिन विद्युत बल रेखा तो पास हो नहीं रही है इससे, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखना इसका पृष्ठ सदिश तो इधर आ जाएगा और विद्युत बल रेखा इधर है, तो ई इधर आ गया, एरिया वेक्टर इसका इधर आ गया। ठीक है, तो अभी थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो फाई ई जो है वो आपके जीरो आ रहा है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं पास ही नहीं हो पा रही है ना। सेकंड कंडीशन समझना, स्थिति सेकंड। अब देखना इसी को मैं ऐसे रख देता हूं। अब इसका स्थिति सदिश कैसे होगा, इधर होगा। मैंने बताया था ना अगर इसको ऐसा रखेंगे तो स्थिति सदिश इधर होगा। ठीक, तो अभी ए इधर है और विद्युत बल रेखाएं भी इधर ही जा रही, ये भी इधर है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना 0 डिग्री है। अभी दोनों ही एक ही दिशा में है तो हमेशा 0 डिग्री रहेगा। ठीक, चलिए तो फाई कितना आएगा। सर एक बात समझना कि अगर मैं ऐसे रखूंगा तो थोड़ी विद्युत बल रेखाएं कम पास होगी। मान लो इधर से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं खचाखच जा रही है, विद्युत बल रेखाएं कम पास होगी। थोड़ा ऐसे रखूंगा तो थोड़ी सी विद्युत बल रेखाएं पास होगी सर। अब थोड़ी और ज्यादा होगी सर। अब अगर इसको ऐसे रख दिया तो जितनी विद्युत बल रेखाएं आ रही है उतनी पास हो जाएगी, यानी अधिकतम विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। इसका मतलब फाई बराबर ई ए मैंने लिख लिया सर। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आप टेबल देखोगे, वो सारणी 10th क्लास याद करो थीटा वाली, कि एक ऐसा कौन सा थीटा है जिसमें 0 डिग्री पे तो 1 आता हो और 90 डिग्री पे 0 आता हो। तो सर कोस वाला जो मामला है, कोस थीटा का, कोस 0 पे 1 आ जाएगा, कोस 90 पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ठीक सर, 11th क्लास में पढ़ा है हमने कि कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं, इसलिए मैं लिख लेता हूं फाई ई वेक्टर इक्वल टू ई डॉट ए। ये आ गया, पूरा का पूरा मामला खत्म। ठीक है, आशा करूंगा पूरा समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।